साथियों नमस्ते। आज हम जानेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जिनको हम किसी कारणवश इंपोर्ट नहीं कर पाए और वो बच्चे इनएक्टिव की सूची में अगर वैसे शाला प्रमुख ने उन बच्चों को डुप्लीकेट एंट्री करके या कुछ भी उनका स्टेटस चेंज कर स्टूडेंट जो हमारे सत्र में एक सत्र का उनका गैप हो चुका है और वो किसी अन्य स्कूल में उसके ड्रॉप बॉक्स में इनएक्टिव स्टूडेंट की सूची में पड़े हैं और उन बच्चों को हम कैसे एक्टिवेट करवाएं और एक्टिवेट करवा कर उनके हमारी शाला में हम उनको एक सत्र के बाद उनको कैसे इंपोर्ट करें। ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे कुछ बच्चों को हम इंपोर्ट नहीं कर पाए और उनका गैप होगा एक सत्र का। अब एक स्टूडेंट हमारे सामने बस कन्या कुमारी है और ये स्टूडेंट है जिसको हमने एक सत्र का गैप होने के कारण इनको इंपोर्ट नहीं कर पाया। अब ये बच्चा हमें 9th क्लास में आया था किंतु 9th में हम इसको इंपोर्ट 23-24 में नहीं कर पाए थे। 24-25 में बच्चा 10वीं क्लास में चला गया है। आपको यूडाई के समस्त कार्य आपके मोबाइल से कैसे करना है, समस्त प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। साथ ही हमारे चैनल के आप विजिट करिए और हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। चलते साथियों यूडाइस पोर्टल को हम लॉगिन करते हैं। तो मोबाइल में आपको यूडाइस प्लस एचडीएमएस सर्च करना है। यूडाइस प्लस एचडीएमएस सर्च करने के बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से नीचे जा थोड़ा मोबाइल को नीचे की ओर लेकर आएंगे और यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। साथियों स्टेट सिलेक्ट करने के बाद गो वाले ऑप्शन को प्रेस करना है। गो वाला ऑप्शन प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आपको यहाँ पर यूडाइस पासवर्ड से लॉगिन होना है। यहाँ पर आपका यूडाइस पासवर्ड डालना है, आपका डाइस कोड रहेगा और आपका यहाँ पर पासवर्ड रहेगा। सेम कैप्चर डालने के बाद लॉगिन होना है। साथियों आप जैसे पोर्टल को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आप यहाँ पर जो लिख रहा है स्टूडेंट मूवमेंट, आप यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट प्रोग्रेशन इस वाले मॉड्यूल को आप जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने एक सब ऑप्शन खुलेगा इंपोर्ट मॉड्यूल। जैसे आप इस पे इंपोर्ट मॉड्यूल पे कार्य करेंगे, जैसे यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल लिखा है, जैसे इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे और यहाँ से आप बच्चे का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर उसका पिन और डेट ऑफ बर्थ आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हमने आधार कार्ड और पिन डालने के बाद हमने बच्चे का पीएन नंबर निकाल लिया है। अगर आपको बच्चे का पिन नंबर भी नहीं मिल पा रहा तो आप पिन नंबर नहीं मिलने की कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि बच्चा अगले सत्र में उस सत्र में हमारे पास किस स्कूल से आया था, बस उस स्कूल का नाम हमें नोट डाउन कर लेना है कि हमें नोट कर लेना है कि बच्चा हमारे इस स्कूल से आया था और हम इसको इंपोर्ट नहीं कर पाए। तो हमारे MIS को भी हम ये जानकारी वहाँ से दे देंगे फलानी या इसी स्कूल से आया था और इसी स्कूल में बच्चा इनएक्टिव मोड पर पड़ा हुआ है। हमारे का डाटा हमारे सामने दिख रहा है। यहाँ पर बच्चे का स्पष्ट डिटेल दिख रहा है कि स्टूडेंट डिलेट एंड डुप्लीकेट एंट्री, जो वहाँ के शाला प्रमुख ने पिछले सेशन में उसको इस तरह से उसका स्टेटस बदल दिया जिसके कारण बच्चा हमारा 8वीं पास होने के बाद हमें 9th में उसको इंपोर्ट करना था किंतु हम उसको 9th में इंपोर्ट नहीं कर पाए। साथियों इस तरह की हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हमने हमारे ब्लॉक के MIS से संपर्क किया और हमारे ब्लॉक के MIS ने इस बच्चे को अपने पिन नंबर, उसका शाला का नाम, जिस शाला से बच्चा आया था और उसका पिन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमने उसको हमारे ब्लॉक के MIS को हमने उपलब्ध कराई और उनके माध्यम से उन्होंने उस बच्चे को एक्टिवेट किया। साथियों इसके बाद आता हूँ। साथियों हमने हमारे ब्लॉक MIS से फिर संपर्क किया और उन्होंने उनके माध्यम से उन बच्चों को एक्टिवेट कर दिया गया। ड्रॉप बॉक्स में जो इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद वापस हमने उसको इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट वाले मॉड्यूल पे गए और उसका पिन डालने के बाद डेटा ऑफ बर्थ करने के बाद हम उसको यहाँ पर से गो करते और हमें देखते हैं क्या स्थिति दिखती है। तो देखा हाँ हम पोर्टल ने जैसे हमने गो किया था हमारा बच्चा यहाँ पर दिखने लगा और यहाँ पर जो इसका इनएक्टिव मोड था वो इनएक्टिव मोड उसका ख़त्म हो चुका है। अब हम बच्चे को इंपोर्ट की कंडीशन में बच्चा आ चुका है। अब इस तरह साथियों हम हमारे स्टूडेंट को एक्टिव मोड पर ला सकते हैं। मोबाइल को थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर लेके जाएंगे तो हमारा बच्चा यहाँ पर अब हमारे पास 2 क्लासेस दिखती है। हम 9th और 10th दोनों में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चा का 1 साल गैप हो चुका था। अब हम इसको 10th में इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारा बच्चा 9th में इंपोर्ट नहीं कर पाया था। हम उसको 10th में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ उसको जिसके बाद गो करेंगे और जिसके बाद हम उसका सेक्शन सिलेक्ट करेंगे हमारा कौन सा सेक्शन में हमें उसको रखना है तो हम उसको B सेक्शन में रखेंगे और यहाँ पर उसकी एडमिशन डेट लिखेंगे। जो इंपोर्ट वाले ऑप्शन को प्रेस किया, बच्चे के नाम आ गया बस कन्या कुमारी, हम कंफर्म करेंगे और हमारा डाटा सक्सेसफुल आ गया। इस तरह साथियों आप अपने शाला मध्यान्ह रखते इन एक्टिव स्टूडेंट को जिस कारण बस उनका गैप हो गया, आप उनको इंपोर्ट नहीं कर पाए और वो पोर्टल पर इनएक्टिव हो चुके हैं और इस तरह से आप उनको इंपोर्ट कर इस तरह से अपने ब्लॉक MI संपर्क करके आप इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करेगा और आपको कार्य करने में भी हेल्पफुल सहायता मिलेगी। मिलते हैं साथियों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।